फिलो। आई एम वरुण कुमार। आज के लेक्चर में हम ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे। ऑन टू फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं और मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आता है। आज की ये वीडियो देखने के बाद ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, आई कैन गारंटी। स्टार्ट करते हैं। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एफ अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो मैंने सेट ए से बी में डिफाइन किया है, तो सेट ए तो मेरे लिए बन जाएगा डोमेन एंड सेट बी मेरे लिए बनेगा कोडोमेन। अगर मैं फंक्शन ए से बी में डिफाइन कर रहा हूं तो ए सेट होगा डोमेन एंड बी सेट होगा कोडोमेन। तो ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया इसको मैं ऑन टू कब बोलूंगा? जब सेट बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए सेट ए के अंदर। इसका मतलब है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग होना चाहिए। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग हो रहा है तो कंप्लीट सेट बी मेरे लिए बन जाएगा रेंज, और सेट बी कोडोमेन भी होता है। तो इसका मतलब है कि रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाएगा। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आ जाए तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 में सेट ए से सेट बी में मैं एक फंक्शन एफ डिफाइन कर रहा हूं। सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट है। 1 को अगर मैंने ए से मैप किया, 2 को मैंने बी से मैप किया, 3 को मैंने सी से मैप कर दिया और 4 को मैंने डी से मैप कर दिया। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि कोडोमेन के अंदर तो क्या क्या आएगा, ए बी सी डी ई, पांचों एलिमेंट आ जाएंगे। कंप्लीट सेट भी आएगा कोडोमेन के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूंगा, रेंज के अंदर तो ए बी सी डी आएगा, ई रेंज में नहीं आएगा। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स मैप किए गए हैं क्या? आंसर इज नो। सेट बी के सारे एलिमेंट्स मैप नहीं किए गए, इसीलिए ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में तो पांच एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी डी ई, और रेंज के अंदर ए बी सी डी आएगा। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कि 4 को मैं ई से मैप कर देता हूं, तो 4 को मैं ई से मैप नहीं कर सकता, क्योंकि सेट ए के एक एलिमेंट अगर 2 से जाके मैप नहीं हो सकता, तब तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। फंक्शन की कंडीशन होती है कि सेट ए का एक एलिमेंट 2 से जाके मैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो ई तो है, ई जो एलिमेंट है वो रेंज में नहीं होगा, कोडोमेन में है। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। यहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज नहीं है, इसीलिए दिस इज नॉट ऑन टू। यहां पे देखो, अगर मैंने मैपिंग किया, 1 को मैंने ए से मैप किया, 2 को मैंने बी से मैप किया, 3 को मैंने सी से मैप किया, और अगर मैं 4 का मैपिंग नहीं करूंगा तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। मैपिंग करना तो जरूरी है। फंक्शन के लिए 2 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन, सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, सेट ए का कोई भी एलिमेंट 2 से जाके मैप नहीं होना चाहिए। तो 4 को मैंने सी से मैप कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो कोडोमेन के अंदर एबीसी आएगा, कंप्लीट सेट भी आएगा, और रेंज के अंदर भी एबीसी आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग किया गया है। यस, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। यस, दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को ऑन टू फंक्शन बनाना है तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। जैसे सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। यहीं से मेरा कंडीशन फॉर ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। ये हमारा कंडीशन आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।